जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बाबा वीर बुलाकी जी का उतारा। ये उतारा माता काली से संबंधित है और माता काली के ही थ्रू उतरेगा। यदि कोई मेरा भाई भगत हो तो उसके लिए तो ये उतारा बहुत ही बढ़िया है, पावरफुल है और बढ़िया रहेगा। तो उतारा कुछ इस प्रकार है कि जो भी मेरा भाई भगत हो, बाबा वीर बुलाकी का भगत हो या माता काली का या किसी भी अन्य शक्ति का भगत हो, तो वो काली माता को ज़रूर पूजता ही पूजता है। तो वो माता काली को तो पूजता ही पूजता है। फिर उसके बाद आ जाएं हम एक और बात पर। ये उतारा उसमें भी काम आएगा यदि आपकी शक्ति किसी ने बांध ली हो और शक्ति बाबा वीर बुलाकी की हो। जैसे गुरु वगैरह बांध लेते हैं तो शक्तियाँ खुलती नहीं हैं, तो ये उतारा उसमें भी काम आएगा। तो आपको करना ये है कि आपको सामग्री लिख लीजिए। आपको सामग्री ये लेनी है, आपको लेना है एक जायफल माता काली का, उसी में लेना, उसी सभी सामान में मैं आपको बता देता हूँ। एक जायफल, 2 नींबू, अगरबत्ती, सफ़ेद मिठाई, एक जमुना माता का दुन्ना, बाबा की फूलों की माला, सिंदूर, 2 लौंग, इलायची और 5 बताशे और 5 लड्डू, कपूर और बाबा का एक बोतल ले सकते हो तो बोतल ले लेना सामर्थ्य अनुसार, और पौवा ले सकते हो तो पौवा ले लेना। दारू तो दारू ही होती है, पहले ये नहीं है कि पौवा होता है या दारू तो दारू ही होती है। आप कुछ भी सामग्री, मतलब दारू में कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे पौवा हो चाहे बोतल हो, कुछ भी ले सकते हो। देवता को तो अंश मात्र ही जाता है, तो आपको ये सामान सारा ले लेना है। फिर उसके बाद आपको फिर उसके बाद आपको करना ये है कि आपको करना ये है कि शनिवार वाले दिन ये सारा सामान आपको एकत्रित करके फिर उसके बाद आपको जमुना घाट पे चले जाना है। जमुना घाट पे जाकर बाबा को याद करना है, बाबा को सुमरना है। पहले आपको ना ज़मीन पे एक चौकी बना लेनी है आटे की, जो हमारी माताएं बहनें बनाती हैं जब जैसे कोई सगाई वगैरह हो या कोई अन्य कोई पूजने का पूजा वगैरह करती हैं घर में माताएं बहनें, तो वो एक चौकी बनाती हैं आटे की। अगर ना देखा हो तो मैं वो आपको फ़ोटो इसी पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। आटे की वो चौकी बनानी है, उस पर आपको बैठना है। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे वो सारा सामान आपको ज़मीन पे रख लेना है, माँ जमुना के वहाँ पर तट पर ही। फिर उसके बाद आपको ये धीरे धीरे करके ये सारा सामान अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है कपूर से। फिर उस पर धीरे 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 5 लड्डुओं का भोग लगाना है आपको। फिर उसके बाद जायफल रखना है। फिर उसके बाद ये सारा सामान धीरे धीरे रखना है। पर इसमें मैं ये बताना भूल गया, इसमें 2 नींबू और ऐड होते हैं। 2 नींबुओं की सारी माया है और 2 नींबुओं से ही आपकी शक्ति का बंधन कटेगा। आप यदि शत्रु पर चलाना चाहते हो तो शत्रु पे भी बाबा को मैं चलाने का तरीका बता दूंगा, और नींबू से ही सारा खेल चलता है। फिर उसके बाद नींबू आपको अपने ऊपर से काट के उसमें अपना एक बाल का टुकड़ा रखना है और उस नींबू को कपूर पे जला देना। कपूर इतनी लेनी है आपको कि ये सारा काम आपका हो जाए जो भी मैं बता रहा हूँ। तो जलाने के बाद आपको वहाँ पर बाबा का नाम लेके बाबा की जय बोलनी है, और आगरे खेड़ी की आपको जय बोलनी है, और कमाल का सैयद की जय बोलनी है, और माँ की जय बोलनी है, कालका माँ की, और माँ फूला बिहार की जय बोलनी है। फिर उसके बाद आपको अपने घर चले जाना है। 3 शनिवार, मात्र और मात्र 3 शनिवार आप इस उपाय को करिए। आप जिस भी काम में आपको रुकावट आ रही हो, या बाबा किसी के शरीर पे से ना उतर रहा हो, या बाबा किसी ने रोग में छोड़ दिया हो, तो ये उपाय सबसे प्रबल है और हर भगत मेरा भाई इसी उपाय को करता है जो मैंने आपको बताया। आप इस उपाय को करिए और बाबा से निजात पाइए। जय माता दी, जय श्री महाकाल।